स्टूडेंट्स, तो लास्ट लेक्चर में हमने क्या पढ़ा यहाँ ऑक्सीजन का फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टीज और उसके यूजेस, ये सब चीजें हमने पढ़ ली थी कि ऑक्सीजन कैसे फिजिकल प्रॉपर्टीज वो कलरलेस ओडरलेस गैस है और उसकी केमिकल प्रॉपर्टी में कैसे वो मेटल्स के साथ, नॉन मेटल के साथ या कंपाउंड के साथ रिएक्ट करता है, ठीक है। और उसके यूजेस थे, आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन में काम आता था वो। उसके बाद में आपके पास है यहाँ कि ऑक्साइड्स के बारे में, कि ऑक्सीजन है उसके इंपॉर्टेंट कंपाउंड पढ़ेंगे हम, और इंपॉर्टेंट कंपाउंड में सबसे पहले हम ऑक्साइड्स के बारे में पढ़ेंगे। ऑक्साइड्स के बारे में कि जो ऑक्सीजन है उसके ऑक्साइड्स, ठीक है, ऑक्साइड्स, क्योंकि ऑक्साइड्स तो ऑक्सीजन से मिलकर बनेंगे। जैसे आपको कोई हाइड्राइड बोले तो हाइड्रोजन से मिलकर बनेंगे, हैलाइड बोले तो हैलोजन से मिलकर बनेंगे। अब ऑक्साइड कहते तो किससे मिलकर बनेंगे? ऑक्सीजन से मिलकर बनेंगे। तो ये ऑक्साइड्स हैं। तो ऑक्साइड्स जो है कि ऑक्सीजन रिएक्ट्स विद मेटल एंड नॉन मेटल्स। ऑक्सीजन जो रिएक्ट करता है मेटल के साथ एंड नॉन मेटल के साथ, रिएक्शन विद मेटल एंड नॉन मेटल एंड फॉर्मिंग द रिस्पेक्टिव ऑक्साइड, और अपना ऑक्साइड बना रहा है, ठीक है, मेटल के साथ और नॉन मेटल के साथ रिएक्शन करके। अब वो ऑक्साइड्स जो है वो कैसे हैं, उन ऑक्साइड्स का क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, वो ऑक्साइड्स की क्या प्रॉपर्टीज है, ये हमें यहाँ पढ़ना है इस लेक्चर में। तो ऑक्साइड्स की क्या प्रॉपर्टीज, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, हम उनको पढ़ेंगे यहाँ। तो सबसे पहली चीजें हैं आपके पास यहाँ कि ऑक्साइड जो है वो दो तरह के हैं, एक सिंपल है और एक मिक्स्ड है। एक सिंपल ऑक्साइड है और एक मिक्स्ड ऑक्साइड है। तो सिंपल ऑक्साइड है जैसे आपके पास क्या, सिंपल ऑक्साइड है, सिंपल ऑक्साइड जैसे आपके पास Al2O3 है, सिंपल ऑक्साइड है। मैग्नीशियम ऑक्साइड है, सिंपल ऑक्साइड है। सोडियम ऑक्साइड है, सिंपल ऑक्साइड है, ठीक है। और ये कोई जरूरी भी नहीं है कि ना कि चलो ठीक है, ये एक बार पहले सिंपल ऑक्साइड्स और फिर उसके बाद मिक्स्ड ऑक्साइड है। जैसे देखिए मिक्स्ड ऑक्साइड क्या होंगे, मिक्स्ड ऑक्साइड, मिक्स्ड ऑक्साइड है जैसे आयरन का है आपके पास यहाँ Fe3O4 है। मिक्स्ड कैसे बोल रहा हूं मैं, ये आपको खुद को पता लगेगा। यहाँ मैं आयरन का जो मैग्नेटिक ऑक्साइड है इसमें आयरन का एटम, आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर निकाल रहा हूं यहाँ, x कितने हैं, आयरन 3 है तो 3x। एक ऑक्सीजन के ऊपर -2 चार्ज होता है, आयरन के ऊपर x मानिए, तो एक ऑक्सीजन के ऊपर -2, 4 के ऊपर -1। न्यूट्रल था तो 0 चार्ज, सम है जो 0 होगा वो 3x। 8 उस साइड लेके जाओ, प्लस का 8, x इज इक्वल टू +8/3। अब ऑक्सीडेशन नंबर आ गया यहाँ +8/3, क्या वो हो सकता है फ्रैक्शनल। +8/3 मतलब 8/3 इलेक्ट्रॉन को गेन या लॉस किया जा सकता है, या 8/3 इलेक्ट्रॉन को शेयर किया जा सकता है। इलेक्ट्रॉन तो कंप्लीट होने चाहिए, या तो एक इलेक्ट्रॉन को लॉस किया जा सकता है, या गेन किया जा सकता है, या उसे शेयर किया जा सकता है, 2 इलेक्ट्रॉन 3 इलेक्ट्रॉन जो भी हो। लेकिन क्या 8/3 इलेक्ट्रॉन को भी गेन लॉस या शेयर किया जा सकता है? नहीं, कभी नहीं। तो ये सिंपल एक चार्ज है, ये सिंपल क्या रहता है, एक चार्ज जो हम निकालते हैं। लेकिन ये वास्तव में किससे मिलकर बना होगा वो अब हम करेंगे। ये कभी नहीं हो सकता ऐसा कि 8/3 इलेक्ट्रॉन को शेयर किया जा सके या उनको गेन किया जा सके, लॉस किया जा सके। तो इसलिए मिक्स्ड ऑक्साइड है। कैसे मिक्स्ड ऑक्साइड, अब पता लगेगा आपको कि कैसे ये, क्योंकि ये मिक्स्ड ऑक्साइड है, दो ऑक्साइड से मिलकर बना है। सिंपल ऑक्साइड तो एक ही था, Fe3O4 जो है वो दो ऑक्साइड से मिलकर बना है। कैसे? FeO से और Fe2O3 से, FeO से और Fe2O3 से, इनसे मिलकर बना है FeO से और Fe2O3 से। दोनों को जोड़ेंगे आप, मिक्स करेंगे दोनों को, Fe2 + Fe, 2 आयरन और 1 आयरन, 3 आयरन, 3 ऑक्सीजन और 1 ऑक्सीजन, 4 ऑक्सीजन। ये देखिए चार्ज भी पता लगेगा आपको यहाँ, आयरन का चार्ज कितना है +2, आयरन का चार्ज कितना है +3, ये देख लीजिए +2 और +3 चार्ज भी है। इन दो ऑक्साइड से मिलकर बना है Fe3O4। तो इसका मतलब है कि कोई एक एलिमेंट जो है ना
वो 2 या उससे ज्यादा ऑक्साइड भी बना सकता है। हाँ, कोई एलिमेंट 1 ऑक्साइड बनाएगा, 2 भी बना लेगा, वो 3 भी बना लेगा, 4। जैसे नाइट्रोजन के 5 ऑक्साइड होते हैं, ऐसे लिखा मैंने आयरन के 2 ऑक्साइड, देखो आपके सामने है, FeO है, Fe2O3 है और एक Fe3O4 भी है, वो मिक्स्ड ऑक्साइड है। ये इन 2 सिंपल ऑक्साइड से मिलकर बना एक मिक्स्ड ऑक्साइड, ये होता है आपके पास यहाँ। जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड भी बनाता है, उनकी प्रॉपर्टीज अलग अलग है, उनके दोनों के कैरेक्टरिस्टिक्स भी अलग अलग है, ये चीज आपके पास। तो सिंपल ऑक्साइड ये होगा आपके पास जो मेटल जो है वो बनाए मिलकर, ठीक है, ऑक्सीजन के साथ, वो एक ही ऑक्साइड है उसका। मिक्स्ड ऑक्साइड जो 2 ऑक्साइड से मिलकर बने, 2 ऑक्साइड से मिलकर बने, वो क्या होता है आपके पास, मिक्स्ड ऑक्साइड। जो 2 ऑक्साइड से मिलकर बने उसे हम कहते हैं मिक्स्ड ऑक्साइड। वो मिक्स्ड ऑक्साइड रहता है आपके पास यहाँ, ठीक है। वो होगा आपके पास, एक और भी है यहाँ, Pb3O4, लेड का जो ऑक्साइड है, PbO और PbO2 से मिलकर बना है, वो PbO और PbO2 से मिलकर बना है। एक तो देखो क्या रहता है, ये लेड का ऑक्साइड और ये PbO2, और अब ये कितने हो जाएंगे, ड्यूल हो जाएगा। अब देखो इनसे मिलकर बनाइए, 2 लेड और 1 लेड, 3 लेड हो गए, ये देखिए 2 ऑक्सीजन यहाँ से और 2 ऑक्सीजन ये, 4 ऑक्सीजन हो गए। ये था आपके पास। तो ये सिंपल और मिक्स्ड ऑक्साइड, ये बताया आपको कि सिंपल ऑक्साइड क्या रहता है और मिक्स्ड ऑक्साइड क्या रहता है। एक तो ये चीज। दूसरी उसके बाद में कि जो ऑक्साइड्स हैं ये अपने नेचर के हिसाब से एसिडिक और बेसिक होती हैं, न्यूट्रल भी होती हैं, एम्फोटेरिक भी होती हैं अपने नेचर के हिसाब से। तो एसिडिक ऑक्साइड कौन सी होती है, बेसिक कौन सी होती है, और एम्फोटेरिक कौन सी है और न्यूट्रल कौन सी है, उनके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले एसिडिक ऑक्साइड्स कि एसिडिक ऑक्साइड्स कौन सी हैं। तो एसिडिक ऑक्साइड कौन सी होंगी, दोज ऑक्साइड्स which reacts with water and form acid and forming acid, कि वो ऑक्साइड्स जो पानी के साथ मिलकर, वाटर के साथ मिलकर एसिड प्रोड्यूस करती हैं, वो कौन सी ऑक्साइड होंगी, एसिडिक होंगी। और वो कौन सी होती हैं, नॉन मेटालिक ऑक्साइड। तो नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स रिएक्ट विद वाटर एंड फॉर्मिंग एसिड्स एंड प्रोड्यूस एसिड्स, ठीक है। वो क्या रहते हैं, एसिड्स रहते हैं। जैसे देखिए क्या आपके पास सल्फर डाइऑक्साइड है, वाटर के साथ रिएक्ट करेगा, मिलकर क्या बना लेगा, H2SO3, सल्फ्यूरस एसिड। SO3 होगा, वाटर के साथ मिलकर क्या बना लेगा, सल्फ्यूरिक एसिड, H2SO4। ये सल्फ्यूरस है, सल्फ्यूरस एसिड है, H2SO4 क्या होता है, सल्फ्यूरिक एसिड। ये आपके पास कि नॉन मेटल की जो ऑक्साइड होती हैं वो वाटर के साथ मिलकर क्या बनाती हैं, एसिड प्रोड्यूस करती हैं। जैसे P4O10 फॉस्फोरस का ऑक्साइड है, सल्फर का ऑक्साइड है, कार्बन का CO2 है, CO नहीं कार्बन डाइऑक्साइड CO2 है, ये वाटर के साथ मिलकर एसिड प्रोड्यूस करती हैं। तो इसलिए क्या होती हैं वो एसिडिक ऑक्साइड्स। कौन सी, नॉन मेटल की जो ऑक्साइड है, किसकी, नॉन मेटल की जो ऑक्साइड है वो वाटर के साथ मिलकर एसिड प्रोड्यूस करती हैं, इसलिए क्या होती हैं, एसिडिक ऑक्साइड्स। क्या होती है, एसिडिक ऑक्साइड। जैसे सल्फर के ऑक्साइड है, फॉस्फोरस के ऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड है, ये वाटर के साथ मिलकर एसिड प्रोड्यूस करेगा, इसलिए क्या होता है, एसिडिक ऑक्साइड। ये होते हैं आपके पास। एक और भी है यहां कि ये जरूरी नहीं है कि सारे नॉन मेटालिक ऑक्साइड ही एसिडिक होंगे, कुछ एक मेटल के ऑक्साइड भी एसिडिक होते हैं। तो वो कौन से होंगे, दोज ऑक्साइड्स इन विच मेटल प्रेजेंट इन हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट या हायर ऑक्सीडेशन स्टेट। वो मेटल के ऑक्साइड जिसमें मेटल हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में रहता है, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट रहता है, आर एसिडिक इन नेचर, वो एसिडिक होती है नेचर में। जैसे क्या है, परमैंगनेट से मिलकर जो बना है Mn2O7, मैग्नीज यहां कितने मिलेगा, +7 ऑक्सीजन स्टेट में मिलेगा। CrO3 है आपके पास, या डाइवेनेडियम पेंटाऑक्साइड है आपके पास V2O5, ये मेटालिक ऑक्साइड। देखो मैग्नीज है, क्रोमियम है, वेनेडियम है,
ये क्या है, मेटालिक ऑक्साइड्स है, लेकिन ये भी एसिडिक होती है। क्यों? क्योंकि यहाँ मैग्नीज +7 में है, क्रोमियम +6 में है, वेरिडियम +5 में है, ऐसे ज्यादा ऑक्सीजन स्टेट में। तो इतनी ज्यादा ऑक्सीजन स्टेट में वो एसिडिक क्यों होती है? तो एसिड का रीजन सुन लीजिए, या नॉन मेटल की ऑक्साइड एसिडिक क्यों होती है, इसका रीजन आप सुन लीजिए, ये जरूरी चीजें हैं। तो आज मैं इसका रीजन बता रहा हूं। आपको 11th क्लास में पढ़ा था, आपने याद नहीं होता एक अलग बात है, लेकिन 11th में था और मैं उसे बता रहा हूं अच्छे से कि नॉन मेटल की ऑक्साइड या मेटल की वो ऑक्साइड जिनमें मेटल बहुत ज्यादा ऑक्सीजन स्टेट में रहता है वो एसिडिक क्यों होती है, हायर ऑक्सीजन स्टेट में रहता है वो एसिडिक क्यों होती है। ध्यान से सुनना है। नॉन मेटल क्या होती है? इलेक्ट्रोनेगेटिव। क्या होती है? इलेक्ट्रोनेगेटिव। और जो इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं ना, उनके इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है उनके ऑक्साइड होते हैं एसिडिक। इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं उनके क्या होते हैं? ऑक्साइड्स होते हैं एसिडिक, क्योंकि वो वाटर के साथ मिलकर एसिड प्रोड्यूस करती हैं। एक चीज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर उतना ही ज्यादा एसिडिक कैरेक्टर है। एक चीज याद रखें, मेटल होते हैं इलेक्ट्रोपॉजिटिव, तो इसलिए उनकी ऑक्साइड्स होती है बेसिक, लेकिन ये भी मेटल है लेकिन ज्यादा ऑक्सीजन स्टेट में है। तो क्या हुआ ज्यादा ऑक्सीजन स्टेट में? जितनी ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट, मतलब मैग्नीज का ही जिक्र है, मैग्नीज है 25 नंबर पर, 25 नंबर पर, +7 में कितने रह जाएंगे उसके पास? 18 रह जाएंगे। 25 नंबर पर था तो 25 इलेक्ट्रॉन 25 प्रोटॉन, +7 ऑक्सीजन स्टेट का मतलब क्या है? 7 इलेक्ट्रॉन जो है वो उसकी पहुंच से दूर है। 18 इलेक्ट्रॉन 25 प्रोटॉन, पहले 25 इलेक्ट्रॉन 25 प्रोटॉन थे, +7 चार्ज का मतलब क्या है? 18 इलेक्ट्रॉन 25 प्रोटॉन। अब 25 प्रोटॉन 18 इलेक्ट्रॉन को बहुत ज्यादा खींचेंगे अपनी तरफ। जितने ज्यादा, मतलब 25 प्रोटॉन और 18 इलेक्ट्रॉन, तो बहुत ज्यादा फोर्स अट्रैक्शन होगा न्यूक्लियस का आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन से, उनको बहुत ज्यादा अपनी तरफ खींचेंगे, एटम सिकुड़ेगा, साइज छोटा होगा। जो इलेक्ट्रॉन थे 18 इलेक्ट्रॉन बहुत नजदीक आ जाएंगे न्यूक्लियस के, जितने न्यूक्लियस के नजदीक होंगे उतना ही फोर्स अट्रैक्शन ज्यादा, उतनी फर्मली हेल्ड होंगे, उतने ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव। क्यों? क्योंकि 18 इलेक्ट्रॉन को 25 प्रोटॉन ज्यादा अट्रैक्ट कर रहा है, नजदीक है, तो दूसरे इलेक्ट्रॉन को भी अट्रैक्ट कर लेगा। एक ज्यादा इलेक्ट्रॉन हो, प्रोटॉन कम हो, तो खुद के इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट नहीं कर रहा, दूसरे को अट्रैक्ट नहीं करेगा। जबकि 18 इलेक्ट्रॉन को 25 प्रोटॉन ज्यादा अट्रैक्ट करेंगे तो दूसरे को भी अट्रैक्ट करेगा, इसलिए उसे कहते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिव नेचर। ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है एक तरह की, कि जो न्यूक्लियस है वो ज्यादा सेल को खींचेगा अपनी ओर, आउटरमोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन को ज्यादा अपनी ओर खींचेगा, तो वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होंगे, क्योंकि वो फर्मली हेल्ड हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के नजदीक आ जाएंगे, अपने इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करा, दूसरे को बहुत इजीली अट्रैक्ट करेगा। ये होता है आपके पास रीजन। तो जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, जितने ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट, उतना ही ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, और उतना ही ज्यादा एसिडिक भी होगा, उतना ही ज्यादा एसिडिक भी होगा। ये चीज याद रखें, जितनी ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट उतना ही ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, उतना ही ज्यादा एसिडिक, याद रखें। तो इसलिए मेटल की वो ऑक्साइड्स जो हाई ऑक्सीडेशन स्टेट में रहती हैं वो भी एसिडिक होती है। ये चीज आपके पास। उसके बाद में आपके पास है, ये था एसिडिक ऑक्साइड्स जो बताया मैंने। नॉन मेटल की सारी ऑक्साइड एसिडिक होंगी, और मेटल की वो ऑक्साइड जिनमें ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट में रहता है, मेटल हाई ऑक्सीडेशन स्टेट में रहता है, वो भी एसिडिक होती हैं। रीजन वगैरह बताया आपको, एग्जांपल देके सब बताया। उसके बाद में आपके पास है बेसिक ऑक्साइड्स। बेसिक ऑक्साइड्स कौन सी ऑक्साइड्स? दोज ऑक्साइड्स which reacts with water and produce base, produce bases और alkalis। alkalis क्या होते हैं? water soluble base। water soluble base को हम क्या कहते हैं? alkalis। जैसे देखेंगे आप क्या बेसिक ऑक्साइड्स में, बेसिक ऑक्साइड्स में सोडियम का ऑक्साइड है, वाटर के साथ मिलकर क्या बनाएगा? कास्टिक सोडा, पानीच बेस होता है। ये बेसिक ऑक्साइड होगा, इसका सोडियम ऑक्साइड। और सोडियम क्या है? मेटल है, तो मेटल की ऑक्साइड्स। तो मेटालिक ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर। पोटेशियम का ऑक्साइड है, सोडियम का ऑक्साइड है, जो कम ऑक्सीडेशन स्टेट के हैं मेटल के ऑक्साइड्स, वो सारे क्या होते हैं? बेसिक। क्यों होते हैं बेसिक? क्योंकि वो वाटर के साथ रिएक्ट करके बेस बनाते हैं, अल्कलीज बनाते हैं, वाटर सोल्यूबल बेस बनाते हैं। ठीक है, ये जैसे नेचुरल ये अल्कलीज है, तो बेसिक ऑक्साइड्स है। क्या है? बेसिक ऑक्साइड्स। ये है आपके पास यहाँ
बेसिक ऑक्साइड्स में, कि वो बेसिक ऑक्साइड्स रहते हैं, बनाते हैं कौन, मेटल के ऑक्साइड्स। मेटल के ऑक्साइड्स कैसी होती है, बेसिक होती हैं, आपको ये चीज याद रखनी है। मेटल की ऑक्साइड बेसिक होती है, आपको ये चीज याद रखनी है, ये चीज आपके पास। उसके बाद में कि कुछ ऑक्साइड्स ऐसी होती हैं जो बेस के साथ रिएक्ट कर लेती है, एसिड के साथ भी, क्योंकि हमने 10th क्लास में पढ़ी थी ये चीज कि वो सब्सटेंस जो एसिड के साथ रिएक्ट कर ले वो बेस होंगे, जो बेस के साथ रिएक्ट कर ले वो एसिड होंगे। ये कंसेप्ट था आपके पास यहाँ 11th क्लास में, कंसेप्ट था कि एसिड के साथ रिएक्ट करने वाले बेस होते हैं, बेस के साथ रिएक्ट करने वाले एसिड होते हैं, क्योंकि एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देते हैं, वाटर और सॉल्ट बनाते हैं। तो ये भी था, मतलब कंसेप्ट जो थे एसिड बेस के लिए क्लासिकल, अरेनियस, ब्रोंस्टेड, लोवरी, लुइस, ये कंसेप्ट थे। तो उनमें ये भी था कि ना एक क्लासिकल कंसेप्ट के अकॉर्डिंग एसिड के साथ रिएक्ट करेगा वो बेस होगा, बेस के साथ जो रिएक्ट करेगा वो एसिड होगा। तो कुछ एक मेटालिक ऑक्साइड ऐसी भी है जो एसिड और बेस दोनों के साथ रिएक्ट करती है, जैसे जिंक का ऑक्साइड, एल्यूमिनियम का ऑक्साइड। देखो एल्यूमिनियम का ऑक्साइड Al2O3 वो रिएक्ट करता है किसके साथ, HCl के साथ, H2O की प्रेजेंस में। एल्यूमिनियम का ऑक्साइड HCl के साथ रिएक्ट करता है वाटर की प्रेजेंस में, मिलकर क्या बनाएगा, मिलकर बनाएगा एक वो कॉम्प्लेक्स Al, ठीक है, H2O6, 3 पॉजिटिव कर दीजिए यहां, क्लोराइड नेगेटिव, बैलेंसिंग कर लेंगे हम इसका। ये बनाएंगे हेक्सा एक्वा एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव प्लस क्लोराइड अनायन। तो ये एसिड के साथ रिएक्ट करा और क्या बनाया अपना कॉम्प्लेक्स, जिसका नाम बताया मैंने हेक्सा एक्वा एल्यूमिनियम 3 रोमन में लिख के आयन। मतलब ये नाम कैसे बता रहा हूँ, अलग से नाम होते हैं, ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड नाम की एक यूनिट है, तब पता लगेंगे इनके नाम का, रूल वगैरह होंगे तब पता लगेगा, लेकिन मैं पहले नाम बोल रहा हूँ हेक्सा एक्वा एल्यूमिनियम, और एल्यूमिनियम का आगे रोमन में 3 लिख देंगे आप, आयन, पॉजिटिव आयन, आयन लिख देंगे, ये चीज आपके पास। तो एसिड के साथ रिएक्ट किया, ऐसे ही Al2O3 NaOH के साथ रिएक्ट करेगा वाटर की प्रेजेंस में, कास्टिक सोडा बेस के साथ, एसिड के साथ रिएक्ट किया और अब बेस के साथ रिएक्ट करेगा। एसिड के साथ रिएक्ट करा तो बेस हुआ, बेस के साथ रिएक्ट करेगा तो एसिड होगा, तब क्या बोलेंगे उसे हम, ये चीज है। तो क्या बनाएंगे, ये बना देंगे सोडियम Al, तो ये कितने जगह 3 3 6 और OH6, ठीक है, ये बना देंगे हेक्सा, सॉरी पहले सोडियम फिर हेक्सा हाइड्रोक्साइडो एल्यूमिनेट, इसका नाम क्या होगा, सोडियम हेक्सा हाइड्रोक्साइडो एल्यूमिनेट, ये नाम होगा इसका। ये भी एक कॉम्प्लेक्स है, कॉम्प्लेक्स बना देंगे, या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के लीजिए, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बना देंगे, कॉम्प्लेक्स या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड एक नाम दे दीजिए, ये बना देते हैं। तो ये एल्यूमिनियम ऑक्साइड ने HCl के साथ रिएक्ट किया, बेस हो गया, NaOH बेस के साथ रिएक्ट किया, एसिड हो गया। तो दोज ऑक्साइड्स which reacts with acids as well as bases, those oxides which react both acids and base are known as amphoteric oxides, वो amphoteric oxides होते हैं। या फिर ये भी कह लीजिए those oxides which act as both acids and base, जो एसिड की भी तरह का बिहेव करें, बेस की तरह का भी बिहेव करें, वो क्या होती हैं, एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स, वो होती हैं एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स, वो एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स है, ठीक है, वो ऑक्साइड्स जो एसिड और बेस दोनों का बिहेव करे, एसिड की तरह का भी वर्क करे, बेस की तरह का भी वर्क करे, वो होती हैं एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। जो एसिड के साथ रिएक्ट कर ले तो बेस होगी, बेस के साथ रिएक्ट कर ले तो एसिड होगी, वो होती है एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स जो आपने 10th क्लास में पढ़ा था, एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स, ये आपके पास। और ये देख लीजिए रिएक्शंस भी लिखी है मैंने, जो एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स बना रहे हैं। 10th क्लास में आप इससे अलग रिएक्शन सीखते थे, HCl के साथ रिएक्शन था, NaOH के साथ रिएक्शन था, वाटर बन रहा था, वहां प्रोड्यूस हो रहा था, और यहाँ रिएक्टेंट में ले रहे हैं, ठीक है। वो स्टैंडर्ड वाइज चीजें होती हैं, स्टैंडर्ड बढ़ जाता है, ये चीजें बढ़ जाती है। ये है आपके पास यहाँ कि वो ऑक्साइड्स जो एसिड और बेस दोनों के साथ रिएक्ट कर रहे हैं, वो एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। चीजें चल रही हैं, सिंपल ऑक्साइड, मिक्स्ड ऑक्साइड क्या थी,
एसिडिक ऑक्साइड, नॉन मेटल की ऑक्साइड एसिडिक होती हैं, और मेटल की वो ऑक्साइड एसिडिक होगी जो जिनमें मेटल हायर ऑक्सीजन स्टेट में होगा। ये चीज की आपने। बेसिक ऑक्साइड, मेटल की ऑक्साइड बेसिक होती हैं, मेटल की ऑक्साइड्स बेसिक होती हैं क्योंकि वो बेस बनाती है वाटर के साथ मिलकर। न्यूट्रल होता है वाटर तो उसके साथ बेस बना दिया, तो इसका मतलब खुद क्या था, वो बेसिक था। एम्फोटेरिक जो एसिड और बेस दोनों के साथ रिएक्ट कर ले वो एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स होती हैं। वो क्या होती है, एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। ये रिएक्शंस भी देख लीजिए आप, जो एसिड और बेस दोनों का वर्क करेंगे वो एम्फोटेरिक होंगे। उसके बाद में आपके पास है यहाँ कि कुछ एक ऑक्साइड्स ऐसी होती हैं जो ना मेटालिक, जो ना एसिडिक होती, ना बेसिक होती, ना एम्फोटेरिक होती, वो न्यूट्रल ऑक्साइड्स होती हैं। वो कौन सी ऑक्साइड्स होती हैं, न्यूट्रल ऑक्साइड्स होती हैं, जो ना एसिडिक होती, ना बेसिक होती, ना एम्फोटेरिक होती। इनसे रिलेटेड कंपटीशन में क्वेश्चन आते हैं या बोर्ड में क्वेश्चन आते हैं, तो एक एक चीज को बड़े ध्यान से सुनना आपको। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में यही चीज है जो आप सुन रहे हैं, ठीक है, कुछ ज्यादा विशेष नहीं है इसमें। ऐसी ऑक्साइड्स जो ना एसिडिक होती, ना बेसिक होती, ना एम्फोटेरिक होती, ठीक है, वो होती न्यूट्रल ऑक्साइड्स, वो होती न्यूट्रल ऑक्साइड्स। और वो है आपके पास न्यूट्रल ऑक्साइड्स, वो है आपके पास जो ना एसिडिक, ना बेसिक, ना एम्फोटेरिक, वो है कार्बन मोनोऑक्साइड। 11th क्लास में पढ़ा था आपने पी ब्लॉक एलिमेंट में जब कार्बन फैमिली को किया, ठीक है। नाइट्रिक ऑक्साइड और लाफिंग गैस N2O, ठीक है, ये है कार्बन मोनोऑक्साइड है, नाइट्रिक ऑक्साइड है। N2O को नाइट्रस ऑक्साइड कहते हैं, नाइट्रस। दूसरा नाम क्या होता है, लाफिंग गैस, लाफिंग गैस N2O, ठीक है। ये है आपके पास यहाँ कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड, N2O, लाफिंग गैस। आपने हाउसफुल मूवी देखी होगी जिसमें वो सिलेंडर को बदल देते हैं और वो सब हंसने लग जाते हैं, ठीक है, वो लाफिंग गैस होती है N2O, जिसका फॉर्मूला आता है N2O, नाइट्रस ऑक्साइड, लाफिंग गैस, याद रखें इसे N2O। तो कार्बन मोनोऑक्साइड है, नाइट्रिक ऑक्साइड है और नाइट्रस ऑक्साइड है, ये न्यूट्रल ऑक्साइड्स है, जो ना एसिड्स, ना बेस, ना एम्फोटेरिक होती न्यूट्रल ऑक्साइड्स। ये था आपके पास ऑक्साइड्स के बारे में बात। उसके बाद में आपके पास जो नेक्स्ट लेक्चर होगा, नेक्स्ट वीडियो में आपको ओजोन के बारे में, ऑक्सीजन के इंपोर्टेंट कंपाउंड चल रहे हैं, ऑक्साइड्स पढ़ी हमने, अब ओजोन पढ़ेंगे उसके बाद में, तो उसके बारे में आपको पता लगेगा। तो ये ऑक्साइड्स यहाँ तक आपको आज पढ़ना है।